बसोली शीतल नगर निर्वाचन क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी नीना रकवाल बसोली क्षेत्र में विकास न होने से खफा हैं और जिला विकास परिषद चुनाव में अपना भाग्य आजमाकर विकास की दृष्टि से बसोली शीतल नगर के पिछड़े इलाकों का विकास करवाकर उसकी तस्वीर बदलना चाहती हैं। जेके अपडेट से बात करते हुए नीना रकवाल ने बताया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बसोली शीतल नगर की 18 पंचायतों में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिनमें से पेयजल एक प्रमुख समस्या है। आज भी लोग बावलियों और कुओं पर पानी के लिए निर्भर हैं। सब जानते हैं जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 12 प्रत्याशी बसोली शीतल नगर निर्वाचन क्षेत्र से इस समय मैदान में उतर चुके हैं। उनमें से एक प्रत्याशी इस समय हमारे साथ हैं, नीना राजपूत उनका नाम है। एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को भी रूबरू हुई है, उन्हें जानती भी हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। नीना जी, स्वागत है जेके अपडेट में। धन्यवाद। नीना जी, बताएं किस पार्टी और किस चुनाव निशान के साथ आप इस इलेक्शन में उतरी हैं? मैं आजाद उम्मीदवार हूँ और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर है जी। तो बसोली और शीतल नगर निर्वाचन क्षेत्र की 18 पंचायतें हैं कुल। आप जमीनी स्तर से जुड़ी हैं, क्या लगता है किस तरह की समस्याएं हैं, उन पर किस तरह से काम करने की जरूरत है और विकास के बारे में स्पेशली जानना चाहूंगा, किस तरह का विकास हुआ है? समस्याएं तो इतनी हैं कि गिनाया नहीं जा सकता है। लगभग हमें आजाद हुए 75 साल के आसपास हो रहे हैं जी। और 75 साल के बाद भी जब आप गांव में जाते हो आप देखोगे कि बुनियादी सुविधाएं अभी तक उन लोगों को मुहैया नहीं करवा पाए हैं। अब मुझे नहीं पता खामियां कहाँ पे रह गई हैं, पर यह जरूर है कि सुविधाएं जमीनी स्तर पर कहीं पे नहीं है। बाकी तो दूर की बात रही, आप देख लीजिए बुनियादी सुविधाएं में सबसे पहले आती है पानी जी। आप मुझे इन 18 पंचायतों में, वैसे तो मैंने पूरी बसोली में दौरा किया हुआ है, जमीनी स्तर पे हम जुड़े हुए हैं, हर गांव गए हैं हम, बट अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, शीतल नगर और बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की डीडीसी इलेक्शन के लिए जो इन्होंने निर्वाचित की हुई है, उसमें से कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि वहां पे पानी की सुविधा हो। आज भी लोग बोलियों और कुओं पे डिपेंड है। आज भी वहां की औरतें कम से कम 2-2 किलोमीटर सर पे रख के पानी लेके आती हैं। यहाँ पे आज हम वहां पे उस दौर पे पहुंच गए हैं कि औरतें चांद पे पहुंच गई हैं, मगर हमारी औरतों को आज तक पानी तक मुहैया नहीं करा पाई। अब ये खामियां किसकी हैं? ये तो इसके लिए कहना तो हमारे लिए भी है कि क्यों ये जमीनी स्तर पे यहाँ पे काम नहीं हुआ। कहने में बहुत कुछ है पर करने में कुछ नहीं है। तो आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? मैनिफेस्टो सबसे पहले बताइए क्या है आपका? देखिए, मैनिफेस्टो तो हर किसी ने बताया हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे मैंने अभी कह दिया कि पानी मुहैया नहीं हुआ है, कहीं एक जगह का जिक्र नहीं किया। आप और तो और यहाँ पे हम बैठे हैं, पलाई पंचायत पड़ती है, यहाँ पे भी लोग पानी से महरूम है। बसोली जो है रंजीत सागर डैम के पास एक स्थित है, एक टाउन है आप कह सकते हो, मगर पानी से घिरा हुआ है, पर बुनियादी तौर पे कहने के लिए पीने के लिए पानी यहाँ पे नहीं है। मैनिफेस्टो में हम बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकते क्योंकि हर एक ओहदे की अलग अलग पावर्स होती हैं, मगर इतना जरूर है हम जमीन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हम चांद पे पहले छलांग नहीं लगाएंगे, हम पहले पानी से शुरुआत करेंगे। हमारा पहला मुद्दा ये रहेगा कि गांव में जो पानी है वो मुहैया कराया जाए, एटलीस्ट एक नलका तो लगाया जाए। पानी की सप्लाई जो 7-7 दिन के बाद आती है वो कम से कम रोज तो हो सके, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा। और दूसरी बात रही जो हम डोगरी में कहते हैं, जैसे जो टक्की होती है पैदल चलने के लिए, स्टिल वहां पे रोड नहीं पहुंचे हैं। अगर आप जाओगे कोई ऐसा गांव नहीं होगा, एक इक्का दुक्का गांव को छोड़ के यहाँ पे गाड़ी पहुंचती हुआ, सारे के सारे आपको पैदल जाके वहां पे पहुंचना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, कोई बीमार हो जाए, आज की डेट में भी 2020 चल रहा है और क्या बोलते हैं लोग, हम पालकियों में डाल के उनको नीचे तक लाते हैं, चाहे वो मेन रोड तक आते आते उनके प्राण चले जाए। कोई पूछने के लिए नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं है समाज में हो क्या रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ धोखा हुआ है बसोली वालों के साथ और कुछ भी नहीं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, खुद आपने कई बार विजिट किया है, बसोली शीतल नगर में विजिट किया है, तो क्या लगता है जो विकास है वो क्या हुआ है विकास में? क्या जैसे बिजली है, पानी है, इसको छोड़ के सड़कें होती हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो उन सब के बारे में जानना चाहूंगा। एजुकेशन कैसी है, सड़कें कैसी हैं, रोजगार की बात करूंगा, रोजगार कैसा है उसके बारे में बताइए।
विकास एक ना विडंबना सी लगती है। विकास सुन के भी अगर हम बाहर बैठे होते ना कहीं, तो मैं मान भी लेती कहीं ना कहीं विकास होता है। अगर बसोली में अटल सेतु है तो वो विकास नहीं है, ठीक है। लोगों के घर चूल्हा नहीं चल रहा, जो सुबह कमा रहा है वो शाम को उसको टेंशन है कि मैंने क्या खाना है। हाँ, अगर आपने विकास किया होता, सड़कों का विकास, अगर यहाँ पे मेरा मानना ये है कि कनेक्टिविटी नहीं तो विकास नहीं। आप मुझे एक गांव बता दो यहाँ पे 100% हम कनेक्टिविटी बताते हैं। अब हम हट माशका का रोड ले लेते हैं, 9 महीने के बाद वहां पे बस पहुंच रही है। अब इतनी अच्छी तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। 90% जो लोग हैं ना वो दिहाड़ी मास्टर हैं और बाहर जाते हैं काम करने। लॉकडाउन की बात कर ले, सभी बेरोजगार हो गए। कहने को बहुत काम की, गांव जाओगे काम मिलेगा, मनरेगा मिलेगा, पर जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं। अब जो लोग बाहर 90% लोग बाहर जाते हैं काम करने, आप मुझे बताइए उनके घर में एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? आपने क्या किया एम्प्लॉयमेंट के नाम पे? क्या किया? स्कूल्स की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे स्कूल एक, अगर प्राइमरी स्कूल है तो वहां पे टीचर एक है। आप मुझे बताएं, एक टीचर वो मिड डे मील का रजिस्टर बनाएगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, या और 5 into 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 25, मतलब 25 पीरियड्स लेने हैं एक दिन में उसे। और क्या एक टीचर मेंटेन कर सकता है ये सब चीज? ये तो एक थोप दिया गया। और उधर से दूसरी बात, ये जो डिजर्विंग टीचर्स होते हैं उनकी अटैचमेंट कर दी जाती है। आप मुझे बताएं, टीचर्स किस लिए अपॉइंट कर रहे हैं हम? पढ़ाने के लिए या दफ्तरी कागज बनवाने के लिए? तो मेरा मानना ये है, बुनियादी सुविधाओं के ऊपर यहाँ पे लोगों के साथ सिर्फ धोखा हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर लग रहा है तो आप ग्राउंड में आओ, आप गांव टू गांव जाओ और वहां पे देखो डेवलपमेंट क्या हुई है। आज भी अब मुझे लग रहा है हम 1947 में ही है, अभी भी लोगों के लिए देश आजाद नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो बेटर स्कूल्स होते, बेटर एटलीस्ट टीचर्स तो प्रोवाइड करते। और बाद में क्या करते हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं, टीचर्स ये करेगा वो करेगा, टीचर्स पढ़ाएगा कब? क्या लगता है सरकार ने इस इलेक्शन को पार्टी वाइज इलेक्शन बनाकर सही किया है? हाँ, ये तो सरकार जानती है कि उन्होंने ठीक किया है या नहीं किया है, पर मेरा मानना ये है कि इलेक्शन करवाते, अगर ग्राउंड लेवल पे उनको करवानी थी तो ये कोई बड़ी इलेक्शन नहीं है। हम एमएलएस एमपीज की बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि पार्टीज को वोट डालो। यहाँ पे एटलीस्ट कैंडिडेट जो होगा उसका जो फेस वैल्यू है, उसने जो ग्राउंड फ्लोर पे काम किया है वो ज्यादा रखेगा। और मेरे ख्याल से सरकार को भी सोचना चाहिए, उन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए जो ऑलरेडी जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं। जो लोग ऑलरेडी अच्छी मतलब कि सिटीज में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनको क्या पता एक गांव के आम आदमी की क्या प्रॉब्लम है। क्या लगता है सरकार ने जो पंचायती राज में 2 टायर सिस्टम बनाया है, इसमें पंच सरपंच और बीडीसी चेयरमैन है, वो पूरा होने जा रहा है, 3 टायर सिस्टम होने जा रहा है, तो पहले विकास में क्या कमी सरकार की तरफ से थी या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? ये मैं सरकार का बहुत वेलकम करती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने 3rd टायर इंट्रोड्यूस किया, जो आज तक नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जब हम गांव में जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं एटलीस्ट इलेक्शन किस चीज की है, लोगों को पता ही नहीं है। एटलीस्ट एक अवेयरनेस कैंप तो लगा देना था, क्योंकि आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक अपनी टीम भेज के लोगों को अवेयर तो करना चाहिए। और इतना शॉर्ट पीरियड में अगर आप इलेक्शन कंडक्ट करवाते हो तो मेरा मानना ये है, जब लोग अपने वोट कास्ट करते हैं, जो भी कास्ट कर रहा है, किसी भी पार्टी को कर रहा है या इंडिपेंडेंट को कर रहा है, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए वोट किसका है। अवेयरनेस कैंप, मेरा मानना ये अवेयरनेस कैंप होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए था ये 3rd टायर सिस्टम क्या है। क्योंकि हमारे एरियाज में आप इस एरिया में आओ, बसोली में जाओ, 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है 3rd टायर सिस्टम है क्या। हाँ, अगर लोग इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी इलेक्शन है, इलेक्शन पे इलेक्शन, पर उनको पता नहीं है इलेक्शन कौन सी है। अगर ये बेटर होता सरकार के लिए यदि वो अपने ग्राउंड फ्लोर पे एक अवेयरनेस कैंप के थ्रू लोगों को जागृत करते हैं। क्या लगता है 3 टायर सिस्टम पूरा होने जा रहा है तो किस तरह की विकास की उम्मीद की जा सकती है? विकास की उम्मीद जरूर की जा सकती है, पर मेरा दोबारा मानना ये है कि अगर हम कोई भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लें, कितने भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लें, यदि ग्राउंड फ्लोर पे काम नहीं हो, सिर्फ कागजों में काम हो, एसी रूम्स में बैठ के अगर आप सिस्टम की स्कीम्स बना दो और लोगों तक वो पहुंचे नहीं, तो वो उसका बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसको कामयाब करना है तो जमीनी हकीकत जाननी पड़ेगी,
सरकार को ऐसे नुमाइंदे चुनने चाहिए, ऐसे ऐसे नुमाइंदे भेजने चाहिए। पहले तो अपनी टीम ऐसे सेट करनी चाहिए और वो देखे कि किस बेस पे हम इलेक्शंस करवा रहे हैं। हम डेवलपमेंट का नाम तो दे रहे हैं, क्या डेवलपमेंट उतनी भी हुई है? एक तरफ मैं कह रही हूँ ये एक ऐसा दौर आ गया जो गांव का लोग है, जो ये स्पेशली बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये इतनी पिछड़ गई है, इतनी पिछड़ गई है। आप स्कूल्स देखो नहीं है, यहाँ पे कॉलेज देखो, नाम पे एक कॉलेज है, और यहाँ से आप देखो हट मार्च का एक बहुत बड़ा एरिया है, देखा जाता है वहां पे बस एक है। और डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि हमने कॉलेजेस दिए, हमने कॉलेज अगर बसोली को मिला है, बिलावर को भी मिला है, बनी को भी मिला है, डेवलपमेंट वहां पे भी हुई है, अगर इसे डेवलपमेंट कहते हैं। हाँ, अगर आप कंपेयर करो हिमाचल को और हमारे जम्मू को, सिर्फ एक रावी का किनारा है यहाँ पे, वहां पे 24 घंटे बिजली है, वहां पे वो भी हिली एरिया, ये भी हिली एरिया है, सर्कमस्टांसेस एक जैसे हैं दोनों एरिया के। वहां पे हर घर पानी आता है, हमारे यहाँ पे पानी का तो नामो निशान नहीं है, और सड़क तो दूर दूर तक देखने को नहीं है। जो एक सड़क है उसकी कंडीशन ऐसी है कि आप देख लो, महानपुर से लेके बसोली तक की सड़क देख लो, आजाद हुए 75 साल लगभग होने को आए हैं, वो बन नहीं सकी। डेवलपमेंट क्या, कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम डेवलपमेंट की नाम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हम कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं है? अटल सेतु बिल्कुल हमारे साथ रखता है, दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। टूरिज्म की काफी संभावना यहाँ पे है, मगर टूरिज्म यहाँ पे विकसित नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या समझते हैं, इसमें सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, क्या है इसमें? देखिए, स्कीम्स मैंने ऑलरेडी कह दिया कि एसी रूम में बैठ के स्कीम बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग चीजें। अटल सेतु आपने बनाया, मैं बोलती हूँ कि चलो अटल सेतु के नाम बहाने हमारी बसोली को जानते हैं लोग, बट एटलीस्ट जो जहां का युवा है उसके लिए आपने क्या किया? हाँ, आज आप देखिए युवा सारा का सारा बाहर जा रहा है काम करने के लिए। आप खाना तो है कुछ, हाँ, एम्प्लॉयमेंट्स आप दे नहीं पा रहे। हाँ, आप बात कर रहे हो अटल सेतु की, अटल सेतु आपने दिया है। टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अब मेरे ख्याल से पिछली सरकार में ये हुआ था कि टूरिज्म का एक यहाँ पे आए थे, एक पूरा बनाया गया कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, बहुत कुछ हुआ, बहुत जोर शोर से, बहुत वेलकम हुआ, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, एटलीस्ट अब तो कुछ होगा, उसी बहाने थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी। पर आज भी देख लो लगभग 6-7 साल हो गए हैं, पर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। जो चीज आज होनी चाहिए वो यदि 50 साल के बाद होंगी तो उसका क्या फायदा? एम्प्लॉयमेंट की आज जरूरत है, टूरिज्म आज बनना चाहिए। तो वो अगर मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आप बना लेती हो, सब कुछ हो जाता है, कागजी काम हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता टाइम पे? कहाँ किसका फ्लॉज? ये हमें भी नहीं समझ आया आज तक। जैसे कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो हमने ये भी देखा है कि पहले सड़कों के काम नहीं होते हैं, अब तारकोल बिछाने का काम जो है बड़ी तेजी से शुरू हो रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा पर्सनली मानना है कि मैंने भी लगभग 30 साल उम्र हो रही है और तकरीबन देखा है हमने कि 4 साल कुछ काम नहीं होता है, जब एंडिंग का 1 साल होता है तो बड़ी गर्म जोशी से काम होता है। ये मेरा अपना मत है कि यदि सारे काम एक बार हो गए, अगली बार वोट किसके नाम पे लेने आपने? तो इससे बेटर है कि इस बार काम, मतलब लोग आई थिंक कि वो सेल्फिश हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि लास्ट में पहले काम किए हुए नहीं दिखते हैं, लास्ट में काम किए हुए वो सभी को याद रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो है। पर अगर मेरे को लग नहीं रहा कि बसोली में कहीं तारकोल का भी काम चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो हम उसको वेलकम करेंगे। एटलीस्ट इसी बहाने किसी की आंखें तो खुली, लोगों को चलने के लिए कुछ तो मिला। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, अंत में मैं ये अपील करना चाहूंगी, मुझे बहुत जन ने कहा कि ये एक ओपन सीट थी, कोई रिजर्व नहीं थी, पार्टी बेस्ड इलेक्शन है। आप क्यों इस इलेक्शन में, आप एक समाज सेवी हो और आप इस इलेक्शन में क्यों अपने आप को रिप्रेजेंट? देखिए, मेरा ये मानना है कि सिस्टम को यदि आपको सुधारना है, अगर आप सिस्टम की खामियां तो बहुत देखी जाती है, तो एटलीस्ट आप दूसरों को बोल रहे हो, आप खुद क्यों ना सिस्टम का एक पार्ट बन जाओ। आज मैं बोल रही हूं कि वहां पे ये पानी नहीं है, बुनियादी सुविधाओं के नाम पे पानी नहीं है, तो एटलीस्ट मैं भी जाके देखूं कि पानी क्यों नहीं है, कहां कमियां रह गई, क्यों हौज आज भी हौज नहीं बन रहे, क्यों आज की डेवलपमेंट आज से 50 सालों के आगे चल गई है। तो मेरा मानना यह है, यदि हम सिस्टम में आते हैं, हम बड़े बड़े वादे तो नहीं करेंगे कि हम स्कूल्स देंगे, कॉलेज देंगे, हम पुल बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज देंगे, वो पॉसिबल भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। मगर हाँ, इस मंच से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, हम बुनियादी सुविधाएं जरूर देंगे हर किसी का। यहां से अंत में मैं ये कहूंगी
सरकार बहुत सारी स्कीम्स बनाती हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, वो बन रही है और बहुत अच्छी स्कीम्स बन भी रही हैं, पर वो ग्राउंड फ्लोर पे किसी को नहीं मिल रही। अगर मिल रही है, 100% सरकार बना रही है, तो ग्राउंड लेवल पे वो 10% पहुंच रही है और डिजर्विंग कैंडिडेट को वो जो मिलना चाहिए हक, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम इस सिस्टम में जाके इसको सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी हो एक फेयर डिसीजन हो, एक पारदर्शिता रहे सब में, जो भी कार्य हो वो लोगों के सामने हो, डेवलपमेंट के नाम पे धोखा ना हो लोगों के साथ। नहीं तो 75 साल हुए हैं, अगली बार 80 साल हो जाएंगे और डेवलपमेंट फिर शून्य की शून्य रही। मैं लोगों से इस मन से यही अपील करूंगी, आप वोट दीजिए। एटलीस्ट पहले वोट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन किस चीज की। अगर मुझे मालूम नहीं है कि डीडीसी की इलेक्शन है, डीडीसी का मतलब क्या है, तो मैं वोट कैसे कास्ट करूंगी, डिजर्विंग कैंडिडेट कैसे जीत के आएगा। यहाँ पे हम आपसे अपील करेंगे कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो बुनियादी सुविधाएं एटलीस्ट लोगों को दे सके, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर बुनियादी सुविधाएं सबको मिल जाए। तो इस मन से एक बार फिर से मैं लोगों से, अपनी बसोली के और शीतल नगर के लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे लिए वोट कास्ट करें, वोट दें, हमें भारी मतों से जताएं, ताकि ये जो सीट होगी, ये जो आगे हम आगे आते हैं, तो ये डेवलपमेंट पर होगी। किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम सभी के साथ हैं, मगर इस बार वोट प्लीज डेवलपमेंट के लिए कीजिए। एटलीस्ट पानी तो लोगों के घर घर तक पहुंचे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।